पीआरपी, जिसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर थेरेपी है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। लेकिन एक बेटर वर्जन, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसे कहते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, GFC। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय चकोटिया है। मैं कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पीआरपी और GFC इन दोनों में क्या डिफरेंस है। GFC थेरेपी, जिसे ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी कहते हैं, और पीआरपी, जिसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, ये दोनों थेरेपी बेसिकली हेयर फॉल और हेयर लॉस के लिए यूज़ की जाती हैं। इन दोनों का मोटा मोटा प्रोसेस लगभग सेम है, जैसे ब्लड सैंपलिंग करना, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेस करना, उसमें से पीआरपी या येलो पार्ट को सेपरेट करके और फिर स्कैल्प में इंजेक्ट करना। ये मोटा मोटा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो डिफरेंस क्या है? अगर हम पीआरपी की बात करें तो ये काफ़ी सालों से बहुत प्रचलित ट्रीटमेंट है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए और हेयर लॉस के लिए, और ये काफ़ी कहना चाहिए इफ़ेक्टिव भी है। वहीं अगर हम GFC या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट की बात करते हैं तो ये एक लेटेस्ट थेरेपी है हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए। तो पहला अंतर GFC वर्सेस पीआरपी में यही है कि दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू ट्रीट योर हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। पीआरपी और GFC दोनों को जब हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो येलो पार्ट आता है, तो पीआरपी में कुछ अनवांटेड सेल्स होते हैं जैसे WBCs और RBCs। जब इस फ्लूइड को हम इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प में, तो वहाँ पर ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। जबकि GFC ट्यूब्स में स्पेशली डिज़ाइंड इस तरह का मॉलिक्यूल्स और जेल्स होते हैं जिससे कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट कर देता है अनवांटेड सेल से। तो वी आर गेटिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स जो कि एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और स्कैल्प में इंजेक्ट करते से ही काम करना शुरू कर देते हैं। सो पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं उनके साथ साथ कुछ अनवांटेड सेल्स भी होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है हेयर फॉल ट्रीटमेंट में। अगर उसको कंपैरिजन करते हैं GFC से या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट से, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ओनली प्योर ग्रोथ फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आपके हेयर फॉल कंट्रोल के लिए और हेयर लॉस ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली अगेन पीआरपी वर्सेस GFC में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हीलिंग हो सके और नए सेल्स मल्टीप्लाई कर सकें और हेयर फॉल कंट्रोल हो सके। तो उन ग्रोथ फैक्टर्स के अगर हम कंपैरिजन करें पीआरपी से, तो पीआरपी में वो ग्रोथ फैक्टर्स थोड़े कम होते हैं, जबकि GFC में वही ग्रोथ फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और प्योर फॉर्म में होते हैं। पीआरपी के रिजल्ट और GFC के रिजल्ट की अगर हम कंपैरिजन करें तो पीआरपी की तुलना में GFC के रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि पीआरपी में कुछ अनवांटेड सेल्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं है हेयर फॉल कंट्रोल में, लेकिन GFC में ग्रोथ फैक्टर्स प्योर फॉर्म में है तो वो डायरेक्टली जाके अपना वर्क शुरू करते हैं, उन्हें एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ग्रोथ फैक्टर्स भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। तो जहाँ पर हमको पीआरपी की मल्टीपल सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी एक रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए, वही रिज़ल्ट हमको ग्रोथ फैक्टर या GFC कराने में कम सेशन में अचीव हो जाता है। सपोज जहाँ पीआरपी के हमको लगभग 6 सेशन या 8 सेशन की रिक्वायरमेंट है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, वही हम GFC से वो केवल 3 या 4 सेशन में ही अचीव कर लेते हैं। अगर हम पेन की बात करें कि पेन किस में ज़्यादा होता है, पीआरपी में या GFC में, तो अगेन पीआरपी में क्योंकि अनवांटेड सेल्स होते हैं, अनवांटेड RBCs होती हैं, तो पीआरपी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो GFC की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और फिर जब हम इस फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं तो GFC के कंपैरिजन में पेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और GFC क्योंकि प्योर फॉर्म में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इतना ज़्यादा थिक नहीं है, वो इजीली हमारे स्कैल्प में और हमारे स्कैल्प के लेयर्स में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
तो पीआरपी की तुलना में इसमें पेन भी कम होता है। जीएफसी में जो पेन होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन होती है, बहुत पतला होता है, और पीआरपी की तुलना में उसमें पेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर, कोई पेन होता ही नहीं है। तो दोस्तों, हेयर फॉल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो पीआरपी एक पुरानी टेक्निक है और जीएफसी लेटेस्ट टेक्निक है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए और हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए। तो हम ब्रॉड वे में अगर बोले तो पीआरपी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जीएफसी नई टेक्नोलॉजी है फॉर हेयर लॉस ट्रीटमेंट एंड हेयर फॉल कंट्रोल। दूसरा, पेन कम होता है जीएफसी में पीआरपी के कंपैरिजन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पर पीआरपी के हमें ज़्यादा सेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं जीएफसी लगभग आधे सेशन में ही उस रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं और कई बार उससे बेटर रिज़ल्ट भी अचीव हो जाता है। अगर आप हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए अगर सर्च कर रहे हैं तो यू शुड प्रेफर जीएफसी ओवर पीआरपी ट्रीटमेंट। ठीक उसी तरह से है जैसे फ़ोन यूजली 4G से 5G हुआ और पुराने फ़ोन से अपग्रेड होकर नए मॉडल्स पे आए, इसी तरीके से पीआरपी पुराना वर्जन है और जीएफसी न्यू वर्जन है टू ट्रीट योर हेयर लॉस। जीएफसी से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप अपना व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर सकते हैं, हमें कॉल करके बात कर सकते हैं।